वर्तमान समय की जीवन शैली में शारीरिक गतिविधियां कम होते जा रही हैं, जिसका दुष्परिणाम हमारे स्वास्थ्य पर, मानसिक और शारीरिक स्तर पर देखने को मिल रहा है। डायबिटीज़, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, जोड़ों में दर्द, इन रोगों के साथ साथ पीठ, गर्दन, कंधे, रीढ़ की हड्डी, इन अंगों की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। इसके साथ में शरीर के अन्य अंगों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उसके लिए एक विशेष योग अभ्यास की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसका अभ्यास प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में करके अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों से दूरी बनाई जा सकती है और जो स्वस्थ लोग हैं वह अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। इस अभ्यास क्रम में एक विशेष बात का ध्यान रखा गया है। वर्तमान समय में समय की बहुत कमी है, अपने लिए समय निकाल पाना बहुत कठिन कार्य है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कम समय में ऐसे कौन से अभ्यास कर पाएँ जिनसे से ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जा सके। तो इस अभ्यास क्रम में 2 अभ्यास पेट के बल करने वाले, 4 अभ्यास पीठ के बल करने वाले, 4 अभ्यास खड़े होकर करने वाले और अंत में 3 अभ्यास सांसों के बैठकर करने वाले। यह अभ्यास कितनी कितनी मात्रा में करना है और कौन कौन से अभ्यास हैं, उसकी विस्तार से चर्चा इसी वीडियो में की जाएगी। जो भी अभ्यास जिस मात्रा में बताए जा रहे हैं वह अभ्यास एक सामान्य व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए बताए गए हैं। आप अपनी शारीरिक आवश्यकता और क्षमता के अनुसार इस मात्रा को घटा और बढ़ा भी सकते हैं। जो अभ्यास इसमें बताए जा रहे हैं उनकी संपूर्ण जानकारी के लिए, उनकी लाभ, विधि, सावधानियों, प्रभाव और अन्य जानकारियों के लिए इन सब अभ्यासों की अलग से एक अभ्यास की भी वीडियो बनाई गई है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी आसनों का और सांसों के अभ्यास का लिंक दिया गया है। वहाँ पर जाकर आप प्रति एक अभ्यास के संदर्भ में विस्तार से जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अभ्यास आरंभ करते हैं। दोनों पैर मिलाएंगे, हाथों को छाती के अगल बगल रखेंगे। भुजंग आसन, लंबा सांस भरते हुए दोनों कोहनियाँ खोलेंगे। नाभि वाले क्षेत्र से शरीर को ऊपर उठाएंगे। एड़ियाँ मिली हुई, पंजे बाहर, कोहनियाँ सीधी, गर्दन ऊपर आसमान की ओर देखेंगे। 5 से 10 सेकंड तक शरीर को स्थिर करके रखेंगे। जितनी देर तक रुके रहेंगे सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहेगी। अब सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को पीछे की ओर लेकर जाएंगे। शशांक आसन, कोहनियाँ सीधी, घुटने पूरी तरह से मोड़ेंगे। छाती घुटनों से लगी हुई, पेट पूरा दबा हुआ, कोहनियाँ सीधी, हाथ को बाहर खींचेंगे। यहाँ पर 5 से 15 सेकंड तक रोक कर रखेंगे। उसके बाद लंबा सांस भरते हुए भुजंगासन, पंद्रह सेकंड तक लगभग रोकने के बाद शशांक आसन, सांस बाहर छोड़ते हुए। फिर सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। इस अभ्यास को 4 बार करेंगे। 4 बार भुजंगासन, 4 बार शशांकासन। इसके बाद पीठ के बल आ जाएंगे। अब अभ्यास करेंगे सेतु बंद आसन का। दोनों घुटने मोड़ेंगे, एड़ियों को शरीर के नज़दीक लेकर जाएंगे। कंधों के बराबर फासला दोनों पैरों और घुटनों में। हाथ को सीधा रखेंगे, ज़मीन पर दबाएंगे, कोहनियाँ सीधी।
लंबा सांस भरते हुए पीठ को ज़मीन से ऊपर उठाएंगे। शरीर को स्थिर करके रखेंगे 5 से लेकर 20 सेकंड तक। सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। इस अभ्यास को एक बार और करेंगे, एक बार और इस अभ्यास को दोहराएंगे। इसके बाद अगला अभ्यास पवन मुक्त आसन। दाएं घुटने को मोड़ेंगे, घुटने को छाती के पास लेकर जाएंगे, हाथ से पकड़ेंगे, घुटने को छाती के नज़दीक खींचेंगे, दोनों पंजे बाहर, बाएं पैर का घुटना सीधा। लंबा सांस भरेंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए सिर को ज़मीन से ऊपर उठाएंगे और नाक को घुटने से स्पर्श करेंगे। यदि गर्दन में दर्द हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, चक्कर आने की समस्या हो तो गर्दन को ऊपर न उठाएं। इस आसन में भी 5 से 20 सेकंड तक स्थिर करके रखेंगे, सिर नीचे और घुटना सीधा। बाएं घुटने को मोड़ेंगे, एड़ी शरीर के पास। अब घुटने को छाती के पास लेकर जाएंगे, पूरा खींचेंगे अपनी तरफ, दायां घुटना सीधा और दोनों पंजे बाहर। लंबा सांस भरेंगे, सांस बाहर, पेट अंदर, सिर ऊपर। इस अभ्यास में पूरा खिंचाव दोनों जंघाओं पे, पीठ पे, कमर पे, कंधों पे और गर्दन पे। सांस बाहर, घुटना सीधा। अब इसके बाद अगला अभ्यास करेंगे मरकट आसन। दोनों हाथ बाहर साइड में, हाथों को बाहर खींचेंगे, दोनों घुटने मोड़ेंगे। मरकट आसन की पहली और दूसरी स्थिति का अभ्यास करेंगे। सांस भरेंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर, घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, पैर के पंजे के ऊपर दूसरे पैर का पंजा। गर्दन विपरीत दिशा में पूरा खींचेंगे, घुटनों को ज़मीन के नज़दीक लेके जाएंगे। सारा खिंचाव जंघा के ऊपर, कमर पे, गर्दन पे, दोनों भुजाओं पे। सांस भरते हुए सीधे आएंगे, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर। 5 से लेकर 20 सेकंड तक स्थिर करके रखेंगे और वापस आएंगे। इस अभ्यास को दोनों तरफ से 2-2 बार दोहराएंगे। इसके बाद मरकट आसन दूसरा अभ्यास। कंधों के बराबर दोनों पैरों में फासला देंगे, घुटनों में और एड़ियों में। सांस भरेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे, दोनों घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर, पूरा नीचे की ओर खींचेंगे। सारा खिंचाव जंघा पे, कमर पे, कंधों पे, भुजाओं पे। सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, घुटने, गर्दन दाईं ओर। सीधे वापस आ जाएंगे। इस अभ्यास को 2-2 बार करेंगे और हर बार 5 से 20 सेकंड तक शरीर को स्थिर करके रखेंगे। अगला अभ्यास, दोनों पैर मिलाएंगे, हाथ की उंगलियां आपस में फंसाएंगे और शरीर को पूरी ताकत के साथ खींचेंगे। हाथ ऊपर, पैर नीचे और खींचेंगे। लंबा सांस भरेंगे, सांस को रोक के रखेंगे शरीर के भीतर। साइड से सांस बाहर, हाथ नीचे, सांस बाहर छोड़ते हुए साइड से हाथों को वापस ले आएंगे। जब सांस ना रोका जाए तब। इसके बाद अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अभ्यास को करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रखेंगे। उच्च रक्तचाप की समस्या में, गर्दन दर्द की समस्या में, चक्कर आना, पीठ में दर्द, ऐसी समस्याएं होने पर बहुत अधिक आगे की ओर या ऊपर की ओर ना उठें। जोड़ों में दर्द होने पर, शरीर में कमज़ोरी होने पर,
मांसपेशियों से संबंधित कोई अन्य समस्या होने पर शरीर को बहुत ज़्यादा अधिक जोर लगाकर अभ्यास ना करें, धीमी गति के साथ धीरे धीरे अभ्यास करें। और जो लोग पहली बार ही अभ्यास कर रहे हैं वह बहुत सावधानी के साथ पूरी जानकारी लेकर ही अभ्यास आरंभ करें। खड़े होकर करने वाले 4 अभ्यासों में से पहला अभ्यास दोनों पैरों में फासला देंगे। जितना आराम से सहज रूप से फासला दे पाएँ, गर्दन सीधी, सांस भरेंगे, हाथ बाहर खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने दाईं ओर राइट साइड पे शरीर को पूरा नीचे की ओर खींचेंगे, सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर सीधे। यहाँ पर रोक कर नहीं रखेंगे, नीचे जाएंगे, केवल 2 से 3 सेकंड तक नीचे की ओर खींचेंगे, फिर ऊपर वापस आ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर। वापस आ जाएंगे। इस अभ्यास को दोनों तरफ से 4-4, 5-5 बार करेंगे। खड़े होकर करने वाला दूसरा अभ्यास, अपने दोनों पैरों में कंधों के बराबर फासला देंगे, हाथों को सामने लेकर जाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने मोड़कर नीचे की ओर बैठ जाएंगे, फिर सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर और हाथ नीचे। इस अभ्यास को 6 से 8 बार तक करेंगे। अगला अभ्यास, दोनों पैर मिला लेंगे, हाथ की उंगलियां आपस में फंसाएंगे और नीचे खींचेंगे, गर्दन सीधी रहेगी, लंबा सांस भरते हुए सामने से हाथों को ऊपर खींचेंगे। अब सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहेगी। सांस भरते हुए एड़ी को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को 8 से 10 बार करेंगे। हो जाए, सांस छोड़कर साइड से हाथों को नीचे ले आएंगे। 2 से 3 लंबे गहरे सांस भरेंगे। अपने पैरों में 4 से 5 उंगलियों का फासला देंगे। यह आदर्श स्थिति है। किसी कारणवश संतुलन न बन पाए तो लगभग 1 फीट का फासला दिया जा सकता है। दोनों हाथ की उंगलियां आपस में फंसाएंगे, दोबारा से नीचे खींचेंगे, लंबा सांस भरते हुए शरीर को सामने से खींचते हुए हाथों को ऊपर खींचेंगे। अब सांस बाहर छोड़ते हुए अपने शरीर को दाईं ओर मोड़ देंगे, लंबा सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर, सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, सीधे और वापस आ जाएंगे। इस अभ्यास को दोनों तरफ से 3-3, 5-5 बार तक करेंगे। इतना अभ्यास हो जाने के बाद 3 से 5 मिनट तक शव आसन का अभ्यास करेंगे। अर्थ, अपने स्थान पर पीठ के बल लेट जाएंगे, आसन के ऊपर, हाथों पैरों में 1.5 से 2 फीट का फासला, आंखें कोमलता से बंद और शरीर को ढीला छोड़ते जाएंगे। 3 से 4 मिनट के बाद धीरे धीरे हाथों पैरों में हलचल करेंगे, गर्दन दाएं बाएं घुमाएंगे, हाथ की उंगलियां आपस में फंसाएंगे और शरीर को खींचेंगे। एक बार पूरे हाथ ऊपर और पैर नीचे, फिर साइड से हाथ वापस ले आएंगे और शरीर ढीला छोड़ देंगे। अब अपने स्थान पर धीरे धीरे करवट लेंगे और उठकर बैठ जाएंगे। किसी एक आरामदायक आसन में बैठ जाएंगे, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन या अन्य कोई आसन। यदि किसी कारण से ज़मीन पर न बैठ पाएँ तो अंतिम विकल्प के रूप में कुर्सी पर बैठा जा सकता है।
हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, अंजलि मुद्रा में रखेंगे या अन्य किसी स्थिति में रखेंगे। पीठ गर्दन सीधी, कुछ एक लंबे गहरे सांस भरेंगे। इसके बाद पहला अभ्यास करेंगे कपालभाति। कपालभाति की पूरी विधि जिस प्रकार से शुरुआत में बताया गया था, सभी अभ्यासों की पूरी विधि, लाभ, सावधानियां, प्रभाव और अन्य सभी जानकारियों के लिए प्रति एक अभ्यास के अलग वीडियो बनाई गई है। उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप वीडियो के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पीठ गर्दन सीधी रखेंगे। कपालभाति का अभ्यास 3 चक्रों में करेंगे। पहला चक्र 25 बार, नाभि अंदर, सांस बाहर। इस प्रकार से पहला चक्र 25 बार, दूसरा चक्र 35 बार, तीसरा चक्र 50 बार। इस प्रकार से 3 चक्रों में अभ्यास करेंगे, 25, 35 और 50। इतना अभ्यास हो जाने के बाद अगला अभ्यास, दूसरा अभ्यास अनुलोम विलोम। दाएं हाथ की नासाग्र मुद्रा बनाएंगे, बाईं ओर से सांस भरेंगे, दाईं ओर से सांस बाहर, दाईं ओर से सांस भरेंगे, बाईं ओर से सांस बाहर। यह अभ्यास का एक चक्र पूरा हुआ। अनुलोम विलोम, बिल्कुल धीमी गति के साथ सांस भरेंगे और सांस बाहर। इस अभ्यास में दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा। इस अभ्यास के 11 चक्र करेंगे। इसके बाद तीसरा अभ्यास भ्रामरी, षणमुखी मुद्रा बनाकर 11 बार भ्रामरी अभ्यास करेंगे। इतना अभ्यास करने के बाद 2 से 5 मिनट तक आंख बंद रख के ही अपने स्थान पर शांत अवस्था में बैठे रहेंगे। 11 बार, 21 बार ओम का उच्चारण भी किया जा सकता है। तो इतना अभ्यास प्रतिदिन नियमित रूप से यदि अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल किया जाए तो अनेक प्रकार के शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त किया जा सकता है। अनेक प्रकार की बीमारियों को, रोगों को, शारीरिक, मानसिक कष्टों को भी दूर भगाया जा सकता है।